गुड इवनिंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स 11th क्लास में गति के नियम चैप्टर 5 गति के नियम, इसके लिए यदि आप क्रम से पूरा पढ़ना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यदि हर दिन आप चैप्टर का लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ते जाएंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर आपको अलग से ऑफलाइन क्लास की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आप हर दिन का आप पढ़ते जाएंगे तब। किसी दिन एक दिन गैप करके सोचो कि उसका हम इकट्ठे 2-3-4 दिन का वीडियो इकट्ठे देख लें तो फिल्म देखने जैसे रहेगा। फिल्म तो याद भी हो जाती है, पिक्चर 3 घंटे का भी लोग देख लेते हैं, पूरी स्टोरी याद हो जाती है। पर इसको आप पूरा 3 घंटे का एक नहीं पढ़ सकते एक दिन में। ठीक, तो 5 चैप्टर है फिजिक्स का, 5 चैप्टर 11th क्लास के गति के नियम में। उसमें से हम आप लोगों को बता दें, सबसे पहले थोड़ा सा बता दिए जाए बल क्या होता है। बल, ठीक है ना, बल गति के नियम में बल क्या है। फिर जड़त्व तो है, न्यूटन गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, संवेग, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं, कभी दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। तो बल क्या होता है पहले ये बता दें। फोर्स, ठीक है ना। बल क्या होता है? बल एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है, बल एक ऐसा कारक होता है, बल वह होता है, वो एक ऐसा कारक होता है, वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, गत्य अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है और उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है, या ये सब कुछ करने का प्रयास करता है। ठीक है ना। बल किसको कहा जाता है? बल वह कारक होता है, यानी वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की गत्यावस्था में, यानी विरामावस्था में, गत्यावस्था में, गति की दिशा में, आकृति में, आकार में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसको बल कहा जाता है। परिवर्तन न कर पाए पर यदि प्रयास कर रहा है तो भी बल है। जैसे मान लीजिए हम इस दीवार पर बल लगा रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं कि दीवार उधर खिसक जाए, तो भले हम इसको खिसकाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं पर हमारा एक प्रयास है, तो प्रयास भी एक बल है ना। इसको धक्का दे रहे हैं, इसको खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं तो भी एक बल है, ठीक है ना। तो बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु के विरामावस्था, गत्यावस्था, गति की दिशा, आकार, आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, वही बल होता है। बल को सूत्र रूप में द्रव्यमान गुणे त्वरण लिखा जाता है। और ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में हम आगे सिद्ध करके बताएंगे। हाल फिलहाल आप ये जान के चलिए कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। उसके आधार पर मात्रक क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, ये सब, ठीक है ना। तो लिखे भी दे रहे हैं, लिखिए। बल वह बाह्य कारक होता है, बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु के विराम अवस्था, गत्यावस्था, गति की दिशा, विराम अवस्था या गत्यावस्था या गति की दिशा या आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है।
ठीक है। बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु के विराम अवस्था या गत्य अवस्था या गति की दिशा या आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है ना। सूत्र रूप में बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये शुद्ध होता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में। ठीक है, द्वितीय नियम में सिद्ध होगा, हमें पहले लिखे याद दे रहे हैं। यदि यम द्रव्यमान की वस्तु में बल F लगाने पर उत्पन्न त्वरण A है तो बल F बराबर ma। ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होगा, सब लिखे देते हैं। बल का मात्रक, क्योंकि F बराबर ma होता है तो ये हो गया किलोग्राम मीटर सेकंड -2। SI पद्धति में इसी को लिखा जाता है न्यूटन। kg मीटर सेकंड -, ये न्यूटन हो गया। तथा CGS में यही F बराबर ma, तो ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2। इसी को क्या बोला जाता है, डाइन, है ना। ये डाइन शब्द है, डरना नहीं है, है ना। तो बल का SI पद्धति में मात्रक न्यूटन हो गया, CGS पद्धति में मात्रक क्या हो गया, डाइन हो गया। अब इनमें बीच में संबंध क्या होते हैं, ध्यान रखना। यदि आपसे कोई ये कह दे कि 1 न्यूटन बल किसको कहा जाता है, सुन लो। 1 न्यूटन बल वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में लगा देने पर। 1 न्यूटन बल वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में लगा देने पर उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यानी 1 न्यूटन बल वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में लगाने पर उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार 1 डाइन वह बल होता है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में लगा देने पर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है ना। 1 न्यूटन बल वह बल होता है, लिखे दे रहे, कहो तो परिभाषा भी, है ना, लिखे दे रहे हैं, लीजिए। एक न्यूटन बल वह बल होता है जो कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में लगा देने पर उसमें उत्पन्न त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उत्पन्न होता है। अर्थात 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर सेकंड -2। और 1 डाइन क्या होगा, 1 डाइन बल वह बल होता है जो कि 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में लगाने पर
एक डाइन बल वह बल होता है जो कि 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अर्थात एक डाइन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2। ठीक है ना। अब न्यूटन डाइन में संबंध क्या है? न्यूटन और डाइन में संबंध, न्यूटन और डाइन में संबंध, उसको भी देख लो। देखना, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर सेकंड -2। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और ये सेकंड -2 तो लिखा ही रहेगा। अब इसको इकट्ठा लिख दें तो ये हो जाए, अब ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2, ये 10⁵ और इसको क्या लिख सकते हो? ये देखो, इसको क्या लिख सकते हो? डाइन, यानी 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, या 1 डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, तो ये न्यूटन डाइन में संबंध हो गया। अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा? बल का विमीय सूत्र यह बराबर हो गया ma, m का तो m और इसका LT-2। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है जो कि त्वरण की होती है। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है जो कि त्वरण की होती है। ठीक है ना। अब ये बता दें, इसमें एक ये होता है जड़त्व, क्या है? इनर्शिया। जड़त्व के बारे में ये बता दें कि कोई वस्तु अपने स्थिति में स्वतः परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। यानी इसको आप दूसरे शब्दों में समझिए, आसान शब्दों में, है ना। जड़त्व क्या होता है? वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहेगी, और गतिमान है तो उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहते हैं। ठीक है ना। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं, स्थिर ही रहेगी। और यदि गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी, रुकेगी नहीं जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी जो दिशा है वो भी फिक्स रहेगी, वो दिशा में भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी देखिए क्या 3 बातें हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जिस दिशा में गतिमान है तो उसी दिशा में गतिमान रहेगी। अब कब तक ऐसा रहेगा? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब वस्तु का ये वाला गुण ही क्या कहलाता है? जड़त्व। अब यहाँ 3 बातें हैं, स्थिर तो स्थिर, गतिमान तो गतिमान, और जिस दिशा में गतिमान तो उसी दिशा में गतिमान।
ठीक है। इसलिए जड़त्व तीन प्रकार का कहा जाता है। एक होता है विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व, एक दिशा का जड़त्व। कहीं गति का जड़त्व दिशा का जड़त्व एक में आ जाता है, वैसे हैं तीन को अलग अलग मान लो, है ना। वैसे दो ही लिखे जाते हैं, गति के जड़त्व में दोनों आ जाता है, ठीक है ना। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, उसी दिशा में उसी वेग से, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, वह गुण जड़त्व कहलाता। तीन प्रकार का होगा, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, ठीक है ना। और विराम का जड़त्व का उदाहरण में समझ लो, जैसे मान लीजिए बस में आप बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, अचानक ट्रेन चल दी, खड़ी है चल रही, तो पीछे की ओर आदमी गिर जाता है ना। जैसे मान लीजिए बस में हम बैठे हैं आराम से, खड़ी है तो, और जैसे ही बस अचानक चल देती है तो आदमी पीछे की तरफ ऐसे हो जाता है, तो ये है विराम का जड़त्व। यदि मान लीजिए चलती हुई ट्रेन या बस में अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो आगे की ओर आदमी हो जाता है, तो ये है गति का जड़त्व। और जैसे मान लीजिए एक मोड़ है, गाड़ी ऐसे जा रही, जैसे ही गाड़ी इधर मुड़ती है तो आदमी खिड़की की तरफ ऐसे हो जाता है, तो ये क्या है, ये है दिशा का जड़त्व, ठीक है। क्या कहा हमने, गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर हो जाते हैं तो वह है विराम का जड़त्व। अचानक ब्रेक लगा देने पर आदमी आगे की ओर हो जाते हैं तो यह है गति का जड़त्व। अब मोड़ के समय जब गाड़ी मुड़ती है तो उस समय आदमी खिड़की की तरफ, दीवार की तरफ ऐसे हो जाता है, तो ये होता है दिशा का जड़त्व, ठीक है ना। तो जड़त्व तीन प्रकार से समझ लो, ठीक है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि गतिमान है तो उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु का वह गुण जिसके कारण यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि गतिमान है तो उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जड़त्व तीन प्रकार का होता है, एक स्थिर, एक गतिमान, और एक दिशा। ये वाला और ये वाला, यानी एक विराम का जड़त्व है ना। स्थिर है यानी विराम, यहाँ वस्तु यानी इसको विराम बोल सकते हो, विराम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था बोलो चाहे स्थिर, विराम या स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हमें स्थिर या इसको पहला कहा है, चाहे स्थिर बोल दो चाहे विराम, तो एक हो गया विराम का जड़त्व, दूसरा है गतिमान, और एक तीसरा। तो जड़ा तीन प्रकार का होता है, एक होता है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व, तीसरा होता है दिशा का जड़त्व।
विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, ठीक है ना। विराम का जड़त्व, वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। गत्य अवस्था में है तो उसी गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और जिस दिशा में गतिमान है उसी दिशा में गतिमान ही रहेगी, जब उसकी दिशा नहीं बदलेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है ना। देखिए यहाँ एक एक उदाहरण हम सब में देखते हैं। विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु का यह गुण, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु का यह गुण विराम का जड़त्व कहलाता है। उदाहरण, बस के अचानक चल देने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। पीछे की ओर ऐसे हो जाना है, मतलब नहीं कि गिरकर बस से बाहर हो जाते हैं। बस के अचानक चल देने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। पेड़ को हिलाने पर पके फल टूटकर गिर जाते हैं। छड़ी से, ये हो गया ये उदाहरण। छड़ी को कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल कण झड़ जाते हैं, है ना। ये सब उसी में आते हैं। एक सिक्का में, जैसे एक गिलास है, इसमें एक आप कार्ड रखो, यहाँ एक सिक्का रख दो, और यदि इसको धक्का देंगे तो ये कार्ड आगे बढ़ जाएगा, सिक्का नीचे गिर जाएगी। ये भी उसी में आता है, हैं। एक सिक्का, एक गिलास के ऊपर एक कार्ड रखो, कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखो, और ऐसे मार देंगे तो ये कार्ड आ इस जगह, सिक्का इसमें, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? विराम का जड़त्व, ठीक है ना। दूसरा है गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण, बस में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये लंबी दौड़
लंबी कूद के लिए खिलाड़ी दूर से दौड़ते हैं। आते हैं, है ना। ये और भी है, जैसे चलती हुई ट्रेन से यदि स्लो है, थोड़ा स्लो है, रुकी नहीं, उतरना है तो उसी दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये दिशा का जड़त्व। कोई वस्तु जिस दिशा में गतिमान है तो बाह्य बल के बिना कोई वस्तु जिस दिशा में गतिमान है तो बाह्य बल के बिना उसकी दिशा नहीं बदलेगी। उदाहरण, मोड़ पर गाड़ी के मुड़ते समय यात्री की तरफ झुक जाते हैं। वृत्ति पथ में रस्सी से पत्थर को घुमाने पर जब रस्सी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रेखा की दिशा में जाते हैं। देखिए, जैसे वृत्ति पथ में वृत्ताकार पथ में एक पत्थर को बांध कर ऐसे घुमाते हैं, तो घुमाते हैं जब तो उसमें बल लग रहा होता है, ठीक है ना, अभिकेंद्र बल। और जब बल न लगेगा तो वो स्पर्श रेखा की दिशा में दूर चला जाएगा। रस्सी को टूटने पर वह स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा। ऐसा नहीं कि रस्सी टूट जाएगी तो भी पत्थर ऐसे घूमते रहे, है ना, ऐसा नहीं होगा। घूमने के लिए बल चाहिए, तो बल जो अभिकेंद्र बल लगता है वो ख़त्म हो जाता है ना। तो कोई वस्तु जिस दिशा में गतिमान है तो बाह्य बल के बिना उसकी दिशा नहीं बदलेगी। ये तो दिशा का जड़त्व हुआ। और गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ये याद रखना है। और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे का टॉपिक रहेगा, अभी से बता देते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, वैसे जड़त्व का नियम ही न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, फिर भी अलग से थोड़ा सा देखना। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम अगले लेक्चर में, है ना। तो उसको जानकारी आपको तभी मिल पाएगी जब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।